तो अगर आपका भी पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपसे एक्सरसाइज होते ही नहीं हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आपको करने में परेशानी नहीं होने वाली है, चाहे आपका कितना ही ज़्यादा पेट निकला हुआ है, चाहे आपकी कितनी ही बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट जमा है। ठीक है, सभी लोग आसानी से इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस तरीके की है कि आराम से आपको बैठे बैठे ही करना है। ठीक है, इन एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर ही आप देखेंगे आपका जो पेट है वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ जा रहा है, आपकी जो बॉडी है वो शेप में आ रही है, आपका जो फैट है वो भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत कमाल की है, करना बहुत आसान है, लेकिन आपको क्या है, इनको रेगुलर जरूर करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं फटाफट से आपको इन एक्सरसाइज को बता देती हूँ। वीडियो पसंद आए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो लेकर मैं अक्सर हर रोज आती रहती हूँ। हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपको खाना खाने की तुरंत बाद ही इन एक्सरसाइज को कभी नहीं करना है भरे पेट। जब आपका पेट खाली होता है तब आपको इन एक्सरसाइज को करना है, चाहे आप सुबह सुबह खाली पेट करें या फिर शाम को आप कर सकते हैं खाना खाने के 3 से लेकर 4 घंटे बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप बैठ जाइए, अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, कमर को हमें सीधा रखना है, कमर पर आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। इस तरीके से अब दोनों हाथों को आप अच्छे से ऊपर की तरफ खींच कर ले जाइए, ताकि आपका ये हिस्सा अच्छे से टारगेट हो। तो अच्छे से खींचिए अपने हाथों को और सिंपल सा नीचे की तरफ लाना है, पैर को उठाना है और थाइस के नीचे लाते हुए क्लैप करना है। वापस पैर को उठाया, नीचे की तरफ लाते हुए इस तरीके से क्लैप किया। ठीक है, दोबारा समझिए, क्लैप अप, क्लैप अप, बस इस तरीके से करना है। कमर को आपको इस तरीके से नहीं झुकाना है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आपको बैक पेन रहता है तो आपका बैक पेन बढ़ सकता है, इसलिए सीधा। चलिए प्रैक्टिस देखिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका जो ये नी है बहुत अंदर की तरफ नहीं आ पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपनी नी को इस तरीके से लाना ही है। आप इतना कर पा रहे हैं तो इस तरीके से कर पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल इतना कर पा रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। बस धीरे धीरे आपको अच्छे से इसको करने की कोशिश करना है। पहले ही दिन ये बहुत अच्छे से नहीं होगा, धीरे धीरे आपको इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। ठीक है, और इसको आपको पूरा 3 बार रिपीट करना है, यानी कि 30-30 के आपको लगाने हैं 3 सेट। ठीक है, अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले आप दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करके बैठ जाइए और दोनों हाथों को इस तरीके से ही खींचते हुए अपने हमें सर के पीछे लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने जो आपके पेट के मसल्स है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर पा रहे हैं। इंगेज करने का तरीका है कि अच्छे से आप अपने पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अब सिंपल सा अपने हाथ को नीचे लाना है, पैर को उठाना है, टच करने की सिर्फ कोशिश करना है। नहीं हो पा रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कर पा रहे हैं इस तरीके से कर लीजिए, टच कर पा रहे हैं तो टच कर लीजिए। 1, कमर को सीधा, 2 3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टच करने के चक्कर में आप अपनी बैक से नीचे की तरफ झुक रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज में आपकी अपर बॉडी भी बहुत अच्छे से टारगेट होती है, यानी कि अगर आपका फिगर खराब हो गया है तो आपका जो फिगर है वो भी बहुत अच्छे से टर्न होने लगेगा। अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले आप अपने पैरों को हल्का सा इस तरीके से मोड़ लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, इस तरीके से उंगलियों को एक दूसरे में मिलाइए और साइड से टच कराना है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपके पेट के लिए और कमर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एक साथ आपकी पूरा ये पेट और कमर के हिस्से को कम करती है। इस तरीके से करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अगर आप थोड़ा सा और इफेक्ट चाहते हैं तो एक पैर को इस तरीके से होल्ड कर लीजिए, फिर आप करिए। देखिए 10, 9, 8, 7, 6। दूसरे को 5, 4, 3, 2, 1। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया है आपको कैसे करना है। कम से कम अगर आप पैर को उठाकर कर रहे हैं तो 10 बार एक पैर को उठाकर करेंगे और 10 बार आप दूसरे पैर को उठाकर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। और अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको करना है, चाहे आप 20 करें 30 करें, दोनों तरफ आपको इक्वल करना है, यानी कि बराबर बराबर रखना है, ताकि आपको एक तरफ ज़्यादा इफेक्ट और एक तरफ कम ना मिले। तो बराबर बराबर करेंगे, 20, 30, 40 इस तरीके से करिए और 2 से लेकर 3 बार आपको रिपीट करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरीके से बॉडी को झुकाते हुए यहाँ पर आपको रखना है, ताकि आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर पाए। आपको करने में क्या है, जरा भी परेशानी ना हो। तो ये आपको इस तरीके से करना है। हल्का सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही, जितना आप अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल में कर पाते हैं। अब सिंपल सा, एक पैर को अंदर फिर सीधा, पैर को अंदर की तरफ लाए सीधा, जितना आप ला पा रहे हैं। और जैसे ही आप अपने पैर को उठाकर इस तरीके से अंदर की तरफ घुटने को लाते हैं, आपका पूरा पेट अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस बहुत सिंपल तरीका है, आपको बैठे बैठे इस तरीके से करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, गर्दन आपकी सामने की तरफ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मेरा जो पेट है वो किस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है ना। आपको दिख रहा होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा जो टमी का एरिया है वो इसमें टारगेट हो रहा है। बस आप इस तरीके से बैठ जाइए और इसको भी आपको 30 से लेकर 40 बार करना है और 2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताई हैं। कोशिश करें आप इन सभी एक्सरसाइज को एक साथ फॉलो करने को, ताकि आपको जल्दी से और अच्छे रिजल्ट मिल जाए। इन एक्सरसाइज को आप चाहे तो दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक बार आप सुबह कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए, या फिर आप एक बार दोपहर को कर सकते हैं लंच करने से पहले, और एक बार आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं। दिन में 2 बार जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न कर पाएगी, कैलोरीज बर्न हो पाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं समय है तो एक बार भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना होगा। जब आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, डाइट को हेल्दी करेंगे, तभी आपको एक्सरसाइज के अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो डाइट को भी आपको हेल्दी रखना है, किसी भी अनहेल्दी फूड को आपको नहीं खाना है, पानी को अच्छे से पीना है और एक्सरसाइज को आपको रेगुलर परफॉर्म करना है। उसके बाद आप आकर इस वीडियो के नीचे अपने जो रिजल्ट्स है वो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए।